बार बार प्रधानमंत्री का चेहरा बना के पेश करा जाता है और वो अपने आगे किसी की चलने नहीं देते हैं। अभी पीछे आपने एक और वीडियो भी देखी होगी, उनके आपस में ठनी हुई है बीजेपी वालों की भी। वो कह रहे हत्या की आशंका जता रहे हैं, तो अगर उनकी हत्या होगी तो बाद में होगा क्या? वहां तक पहुंचे, खुला चैलेंज, इतने भूत तुम्हारे पास है भैया, सारे छोड़ दो मेरे ऊपर। इससे पहले हिंदू मुस्लिमों को लड़ा रहे थे, हिंदू मुस्लिमों से पेट नहीं भरा, आज हिंदू हिंदू को आपस में लड़ाना शुरू। उसकी गलती ठहरा दी कि वो बाहर से निकला था, मतलब कहने का ये कि वो दारू पी के निकला था, उसने गाड़ी गलत चलाई है ना। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। उनकी पालकी से तो आपको बड़ी जल्दी परेशानी होगी, लेकिन वो एक सतुआ बाबा अपने आपको कहने वाला जो सतुआ बाबा करोड़ों की गाड़ी है, अगर आपको लगता है कि यही फैलाई गई तो आप ड्रोन से पूरी वीडियो बनवाइए, दिखाइए कि हमने कुछ नहीं गलत करा, यहाँ पे कुछ गलत नहीं हुआ, कोई तोड़फोड़ नहीं हुई, पूरे लाइव कैमरा चलाइए, वहाँ पे लोगों को जाने दीजिए, वीडियो बनाने दीजिए। डिग्री अपनी दिखाने के लिए नकली डिग्री सामने रख देते हैं, कोर्ट का हवाला लिया जाता है, कोर्ट उस पर मोहर लगा देता है कि डिग्री सार्वजनिक नहीं करी जाएगी। वो लोग आज शंकराचार्य जी से उनके कागज मांग रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम पो, मैं हूं प्रभात। हमारे साथ शर्मा जी हैं। जिस तरीके से एक मुद्दा है, प्रयागराज में माघ मेला लगा हुआ है और माघ मेले में उस वक्त विवाद बढ़ गया जब मौनी अमावस्या के दिन अभिमुक्तेश्वरानंद को, जो कि शंकराचार्य जिन्हें कहते हैं, उनके स्नान करने पर रोक लगा दिया। स्नान करने से उन्हें रोक दिया प्रशासन ने और उनके भक्तों को जूतों से पिटाई की और तमाम तरीके से बदसलूकी की, ऐसा आरोप लगा। और इन सब चीज़ों को लेकर के ये भी कहा गया कि पालकी लेकर के वो आगे जा रहे थे अभिमुक्तेश्वरानंद, इसलिए उनकी रोकी गई पालकी। बग्घी के रूप में बताया जा रहा है कि बग्घी थी उनकी, इसलिए रोकी गई। और इसके बाद उन्हें ये कहा गया पैदल जा कर के वो स्नान कर सकते हैं। लेकिन शंकराचार्य अभी अड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि प्रशासन जब तक नहीं माफ़ी मांगेगा तब तक वो जो मौनी अमावस्या का दिन था स्नान, वो भी नहीं किया और बसंत पंचमी के दिन भी स्नान उन्होंने नहीं किया। और साथ ही कहा कि ये जो है जो लोग हैं इनके खिलाफ हम संतों की एक सभा करेंगे और आने वाले दिनों में हम बहुत बड़ा ऐलान करेंगे। वहीं यूपी दिवस के अवसर पर योगी आदित्यनाथ की जो है प्रशंसा हो रही है। अमित शाह ने जय श्री राम का नारा लगाते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ के राज में बहुत विकास हो रहा है यूपी का। कैसे देखते हैं सर कि एक तरफ योगी को बताया जा रहा है कि विकास पुरुष के नाम में एक बहुत बड़ी अवधारणा दी जा रही है और साथ ही साथ दूसरी ओर शंकराचार्य को जिस तरीके से कालनेमी शब्द से पुकारा जा रहा है, अब असली कालनेमी कौन है, इसको क्या कहेंगे? आपने बताया कि यूपी को जो है सर्वोपरि देश दिखाया, वो प्रदेश दिखाया जा रहा है, तो यूपी सर्वोपरि किसमें आया है? एनसीआरबी का डाटा उठा के देखिए, 2023-24 का जो भी पीछे रिलीज हुआ है, 24-25 का रिलीज होना बाकी है। हिरासत में मौतों में यूपी नंबर 1, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार में यूपी नंबर 1, डकैती, चोरी, अपहरण, इन सब में यूपी नंबर 1, दलितों पे अत्याचार पे यूपी नंबर 1, इन सब चीज़ों में यूपी नंबर 1 आया है। बाकायदा उन्होंने इस बात की तारीफ, एनसीआरबी ने डाटा ने पुष्टि करी है इस चीज़ की। और अगर वो इस चीज़ को मानते हैं कि इन चीज़ों में हमारा यूपी सर्वोपरि आया, तो बिल्कुल बधाई हो आपको, यूपी सर्वोपरि आया। अब बात आती है शंकराचार्य जी की। इससे बड़ा हिंदू राष्ट्र में अपने आप को एक तरफ हिंदू हिंदू कहने वाली पूरी पार्टी जो 24 घंटे हिंदू हिंदू का राग लापती है, उसी के सबसे बड़ा सूबा जो है उत्तर प्रदेश में जो है योगी आदित्यनाथ की सरकार, अपने आप को योगी कहने वाले आदित्यनाथ की सरकार, और एक दूसरे सर्वोच्च धर्मगुरु का किस तरह से अपमान कर रही है, पूरी दुनिया ने देख लिया, पूरे देश ने देख लिया किस तरह से उनको रोका गया। और हवाला कितना बचकाना हवाला दिया गया है कि वो पालकी पे जा रहे थे और 200 लोगों के साथ थे। भाई उनकी पालकी से तो आपको बड़ी जल्दी परेशानी होगी, लेकिन वो एक सतुआ बाबा अपने आप को कहने वाला जो सतुआ बाबा करोड़ों की गाड़ियाँ लेके वहाँ तक पहुँचा, उस पर आपको दिक्कत नहीं आई। उसके बाद आप रामभद्राचार्य जो है वो गाड़ी में, उसकी गाड़ी वहीं तक पहुँची है जहाँ पे स्नान, संगम नोज तक, हाँ बिल्कुल, वहीं जहाँ उन्हें स्नान करने के, यहाँ गाड़ी रुकी और यहाँ पे पानी था, वहाँ तक पहुँचे। लेकिन सर्वोच्च धर्मगुरु जो है वो नहीं जाए। जब उनके शिष्य चाहते थे कि हम उन्हें पालकी में लेके जाएं, उनकी पालकी ठेलते हुए लेके जा रहे थे, तो क्या दिक्कत थी भाई? सर्वोच्च धर्मगुरु इतना सम्मान तो वो हकदार रहे हैं, इतने सम्मान के तो हकदार हैं। हमारे सर्वोच्च धर्मगुरु को हम सम्मान नहीं करते करना चाहिए था, लेकिन ये सत्ता की हनक जो है ना, उसने दिमाग 7वें आसमान पे पहुंचा दिया है। आज हालत ये हो गई है कि अपने आप को हिंदू 24 घंटे हिंदू हिंदू कहने वाली पार्टी आज हिंदुओं के ही धर्मगुरु के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी कर रही है और उन्हें कालनेमी बता रही है। लेकिन डिप्टी सीएम तो कह रहे हैं ना, चरणों में नमस्कार शंकरा जी के, और ये विवाद खत्म करें, स्नान करें। बिल्कुल, डिप्टी सीएम ने कहा, अच्छी बात है, मैं उनकी बड़ाई करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ। डिप्टी सीएम का बयान स्वागत योग्य है, लेकिन जो इसके मुख्य कर्ता धर्ता है, जो मुख्य कर्णधार है, मुख्यमंत्री, उन्होंने अभी तक कहा है, उनका बयान कहाँ है? बयान तो मुख्यमंत्री को देना चाहिए। जब पूरा शासन प्रशासन मुख्यमंत्री के प्रति जवाबदेह होता है, जब आज भी बार बार ये बात करी जाती है कि राम भक्तों पे गोली चलाने के लिए मुलायम सिंह यादव जिम्मेदार थे, तो शंकराचार्य के साथ दुर्व्यवहार के लिए कौन जिम्मेदार होगा? धर्म की आड़ में कुछ लोग कालनेमी है, ऐसा बयान उन्होंने सोनीपत में जो दिया है, इसका भी तो मतलब है कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो राजनीतिक बयानबाजी करते हैं वो धर्म में रह करके। नहीं, धर्म में रह के राजनीतिक बयानबाजी जो करते हैं, आप वास्तविक रूप से उनके ऊपर उंगली उठाइए ना।
जो धर्म में रहते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं और राजनीतिक लोगों से, राजनीतिक हैसियतों पे बैठे हुए, सर्वोच्च पदों पे बैठे हुए लोगों से सवाल पूछते हैं, मैं उसे धर्म मानता हूँ। आज सत्ता पक्ष अगर सवाल नहीं करेगा, सत्ता पक्ष से हम सवाल नहीं करेंगे तो हमारा धर्म किस बात का? धर्म तो हमें यही सिखाता है कि अगर सत्ता पक्ष गलत करे, सत्ता का जो सत्ताधारी है वो गलत करे तो उससे सवाल पूछा जाना चाहिए। हकीकत है, जाहिर सी बात है, अगर जनता भी सवाल करेगी, धर्मगुरु भी सवाल करेंगे, अगर आप कुछ भी गलत कर रहे हो, सवाल पूछने का अधिकार कुछ सबको। लोग कह रहे हैं कि शंकराचार्य जी जिस तरीके से आरोप लगाते हैं, योगी जी को कभी औरंगजेब बता देते हैं, कभी कुछ बता देते हैं, तो ये इस तरीके के जो धर्म के लिए काम कर रहा है उसके लिए इस तरीके से भाषा सही नहीं है शंकराचार्य की, वो तो कह रहे हैं। नहीं, धर्म के लिए काम करे, कैसा धर्म का काम करा? वाराणसी उत्तर प्रदेश में ही है ना, प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी में, वाराणसी में मणिकर्णिका घाट पे किस तरह से भयंकर तोड़फोड़ हो रही है, सबने देखा। और उनके बता दिया ना उनको, हाँ, उनको एआई बता दिया, उनको डराने के लिए एआई बता गया और 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर दी गई। बाकायदा 8 लोगों को जो है नामित करा गया उसमें कि उन्होंने एआई जनरेटेड जो है फैलाएगी। लेकिन अगर आप वास्तव में डरते हो, आप डरते हो इस चीज़ से, क्यों डरे आप? जब कांग्रेस का सेवा वहाँ पे प्रतिनिधिमंडल जा रहा था वास्तविक स्थिति का अवलोकन करने, तो जाने क्यों नहीं दिया? अगर आपको लगता है कि एआई फैलाई गई तो आप ड्रोन से पूरी वीडियो बनवाइए, दिखाइए कि हमने कुछ नहीं गलत करा, यहाँ पे कुछ गलत नहीं हुआ, कोई तोड़फोड़ नहीं हुई, पूरे लाइव कैमरा चलाइए वहाँ पे, लोगों को जाने दीजिए, वीडियो बनाने दीजिए, करिए ना इन चीज़ों का खंडन। लेकिन आपके मन में चोर है ना, आप नहीं करेंगे खंडन इन चीज़ों का, क्योंकि आपने वो वास्तविक रूप से करा है। रानी अहिल्याबाई होलकर जो है, उनकी मूर्ति जो खंभों पे उकेरी हुई थी, उन खंभों को तोड़ा गया पोकलैंड के द्वारा, जेसीबी के द्वारा, जिसके बारे में लगातार बात प्रचारित करी गई थी कि रानी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमाएं तोड़ दी गई हैं। लेकिन वो दिखाया क्या गया, एक दूसरी प्रतिमा जो दूसरी जगह स्थापित थी उसको दिखाया गया कि ये देखिए ये रही प्रतिमा उनकी वैसी की वैसी। लेकिन भाई जो खंभों में उकेरी गई ये प्रतिमा, उसको तो आपने तोड़ा है ना। कर रहे हैं ना, विकास यही तो है। ये ऐसा कैसा विकास है? सही, ये विकास है विनाश है? ये तो विनाश है टोटल। इसको विनाश कहेंगे जब आप हजारों साल की, सैकड़ों सालों की राजनीतिक धरोहर, हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, उसे तोड़ रहे हैं और फिर आप उसे विकास का नाम दे रहे हैं। बड़ा अजीब किस्म का विकास है आपका। तो यही विकास आपने जलियांवाला बाग में भी दिखाया। शंकराचार्य जी के पक्ष में कोई बोल दे तो वो कह रहे हैं कि उसको सीएम बना दो, और सीएम बनने के लायक नहीं है योगी जी, ऐसा क्यों कह रहे हैं वो? नहीं, देखिए उनका अपना विचार है, उन्होंने कहा सीएम बनना चाहिए, तो उनके जो आगे उनके मंतव्य है, जो उनकी मंशा है, वो ये देखिए कि एक व्यक्ति जिसमें क्षमा वाणी का है, जो अपने आप को कहता है कि गलती करके माफी मांगने की योग्यता रखता है, तो राजा को इसी किस्म का होना चाहिए। अगर राजा आज कहें या आज की डेट में हम प्रजापालक कहें या मुख्यमंत्री कहें, मुख्यमंत्रियों में या बड़े लोगों में क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, तो क्षमा मांगने से व्यक्ति बड़ा ही होता है, छोटा नहीं होता है। तो ये क्या लड़ाई योगी बनाम शंकराचार्य हो गया है? बिल्कुल हो रहा है ये तो। और सारी की सारी बातें योगी जी जो है अपने अहंकार में है, अपनी हनक में है कि मुझे तो कोई हिला ही नहीं सकता, मुझे तो कोई हरा ही नहीं सकता, वो अहंकार सिर पे चढ़ के बोल रहा है आज। एक बड़ी पुरानी कहावत है ना, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, तो आज वो नाश मनुज पर छा चुका है। आज ये उल्टी गिनती अब उनकी धीरे धीरे शुरू हो रही है। इससे पहले हिंदू मुस्लिमों को लड़ा रहे थे, हिंदू मुस्लिमों से पेट नहीं भरा, आज हिंदू हिंदू को आपस में लड़ाना शुरू कर दिया। नोटिस चिपकाया गया, कहा गया आप तो शंकराचार्य है नहीं, शंकराचार्य होने का पहले प्रमाण दीजिए। पहले प्रमाण दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल। कभी वोटर से वोटर होने का प्रमाण मांगा जाता है, कभी किसानों से खालिस्तानी नहीं हो तुम वास्तव में किसान हो उनका प्रमाण माना जाता है, कभी खिलाड़ियों से खिलाड़ी होने का प्रमाण मांगा जाता है। आज ये नौबत बढ़ते बढ़ते शंकराचार्यों तक पहुंच गई कि हाँ आप प्रमाण दीजिए कि आप वास्तव में शंकराचार्य। अरे बाकी जो तीनों पीठ के जो शंकराचार्य उन्होंने उनका पट्टाभिषेक कर दिया था, उन्हें शंकराचार्य घोषित कर दिया था। आप कौन होते हैं पूछने वाले भाई? धर्म संसद है, धर्म के हिसाब से चलती है। धर्म संसद में तमाम देश से जो है धर्माधिकारी उपस्थित होते हैं, तमाम देश के धर्म संसद में वो भाग लेते हैं और उसके बाद ये चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होती है और जो सर्वसम्मति से चुना जाता है उसे शंकराचार्य घोषित करा जाता है। तो वो शंकराचार्य घोषित हो चुके हैं। आज आपके खिलाफ उन्होंने 2 बातें बोल दी हैं, तो आज उन्होंने आपको चैलेंज ही कर दिया सीधा सीधा कि आप पहले बताओ आप शंकराचार्य हो या नहीं हो। कितनी बढ़िया बात है। तो रामभद्राचार्य और तमाम लोग भी इसके पक्ष में उतर आए कि वो असली तो ये हैं ही, नकली हैं ये लोग। तो रामभद्राचार्य की जो बार बार बात उठ रही है, मुझे सच में वास्तव में बड़ा कोफ्त होती है सुन के कि रामभद्राचार्य को संत की उपाधि क्यों दी जाती है। रामभद्राचार्य की अभी बात करेंगे, सत्ता की बात वो कर रहे हैं। अगर आप शंकराचार्य पे तो सवाल उठा दिया कि उन्होंने मौर्य जी को मुख्यमंत्री बनाने की वो क्यों कर दी, रामभद्राचार्य पे सवाल क्यों नहीं उठाया जाता? वो लगातार जो सत्ता पोषित बातें करते हैं, लगातार सत्ता के बारे में बात करते हैं, सत्ता की चाटुकारिता करते हैं, सत्ता लोलुपता करते हैं। और उसी रामभद्राचार्य की गाड़ी संगम नोस तक पहुंची है, तब आपको दिक्कत नहीं आई। लेकिन शंकराचार्य का जो है पालकी, वो वहां जाने में आपको दिक्कत आ रही थी और वो 200 शिष्य उनके साथ थे। उन शिष्यों को भी घसीट घसीट के मारा पीटा गया, उनको जूतों की नोक से मारा गया। रवैया क्यों है, आपको क्या लग रहा है? शंकराचार्य जी के साथ ऐसा रवैया इसलिए है क्योंकि शंकराचार्य जी सत्ता की आंख में आंख मिला के सवाल पूछते हैं। वो मोदी सरकार को भी कटघरे में खड़ा करते हैं, वो योगी सरकार को भी कटघरे में खड़ा करते हैं, राहुल गांधी को भी कर लेते हैं। बिल्कुल करते हैं। और यही एक धर्माधिकारी की बात होनी चाहिए। उन्होंने राहुल गांधी जी को भी कहा कि हाँ वो तो कह रहे कि हिंदू है ही नहीं राहुल गांधी। बिल्कुल बिल्कुल कहा उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा उन्हें कुछ बात उनकी बुरी लगी, राहुल गांधी जी ने प्रतिवाद तो नहीं करा। राहुल गांधी जी ने पलट के उन्हें ये तो नहीं कहा कि तुम और कैसे शंकराचार्य हो, तुम अपने शंकराचार्य होने का सबूत दो। राहुल गांधी जी के बारे में जो उन्होंने बात की, राहुल गांधी जी ने सुना,
आत्मसात कर लिया। संजय सिंह जाकर के कह रहे हैं कि जो लोग डिग्री नहीं दिखा पाए वो शंकराचार्य से जो है बिल्कुल, शंकराचार्य बिल्कुल। की वो मांग रहे हैं। बिल्कुल सच्ची बात है। डिग्री अपनी दिखाने के लिए नकली डिग्री सामने रख देते हैं, कोर्ट का हवाला लिया जाता है, कोर्ट उस पर मोहर लगा देता है कि डिग्री सार्वजनिक नहीं करी जाएगी। वो लोग आज शंकराचार्य जी से उनके कागज मांग रहे हैं। एनआरसी हो रही है, वोटर से वोटर के कागज मांगे जा रहे हैं। अभी पीछे एसआईआर का प्रकरण कितना मजेदार है। मेरे बेटे का भी वोट बना तो उसके लिए बकायदा भी है, दिल्ली में भी एक बीएलओ का किसी का फोन आया कि साहब ऐसे ऐसी बात है, आप मेरे से मांग रहे हैं, आप अपने 2002 की वोटर लिस्ट का सबूत दीजिए। 2002 की वोटर लिस्ट में मैंने वोट कराया, मुझे उस बात का सबूत देना पड़ेगा। और आज चल क्या रहा है 2025, यानी 23 साल पुरानी मुझे लिस्ट निकाल के लानी पड़ेगी, तब मैं उसे सबूत दूंगा कि 2002 में मैंने वोट दिया था और अब मेरा बेटा जो 18 साल का हो गया और इसका वोट बनना चाहिए। कैसे बेतुके सवाल करे जाते हैं पूरे देश से, कितनी बचकाना बातें करी जा रही हैं। ये जो दावा किया जा रहा है, एक नया विवाद आ रहा है कि शिष्य दावा कर रहे हैं, कभी अभी मुक्तेश्वर आनंद कह रहे हैं कि मेरी हत्या करा देंगे और इस तरीके से बोल रहे हैं कि जान को खतरा है, सीसीटीवी लगवा रहे हैं वो अपना। ये किससे जान को खतरा है और कैसे शंकराचार्य को उस माघ मेला में खतरा है? देखिए खतरा इस वजह से है क्योंकि इनका जो है सीधा सीधा प्रकरण होता है। 10-20 आता जो है गलत मानसिकता के लोग जो है उनको घुसा दिया जाएगा, बीच में वो कुछ हंगामा कर सकते हैं, मारपीट कर सकते हैं, उसमें चोटें आ सकती हैं। बाद में जो है एसआईटी बैठेगी, कुछ भी बैठेगी, उसमें जो नतीजा निकलेगा वो सब बाद की बातें रह जाएंगी। लेकिन जो है अगर उनकी वो कह रहे हत्या की आशंका जता रहे हैं, तो अगर उनकी हत्या होगी तो बाद में होगा क्या? कुछ नहीं। अरे ऐसा हो गया, अरे शासन व्यवस्था फेल हो गई, तमाम गोदी मीडिया लग जाएगा। देखो जी उन्होंने जानबूझ के शासन व्यवस्था में तोड़ी थी, उनको सिक्योरिटी के तहत कहा गया था कि आप ये माघ मेला का परिसर छोड़ दीजिए, लेकिन वो फिर भी डटे रहे, तो गलती उसी में है। उन्हीं को गलत ठहरा दिया जाएगा, उन्हीं को गलती ठहरा दी जाएगी शंकराचार्य की। अपने ऊपर इन्होंने कौन सी जिम्मेदारी ली? कुंभ में भगदड़ हुई थी, सैकड़ों लोग मारे गए थे, इन्होंने जिम्मेदारी ली? रेलवे स्टेशन पे भगदड़ हुई है, जिम्मेदारी ली? नहीं ली। इंदौर में इनकी भाजपा सरकारों की करतूतें बताता हूँ। इंदौर में दूषित पानी पीने से अब तक 36 लोगों की मौत हो चुकी है। एक व्यक्ति ने आज और दम तोड़ दिया है, उसे मिला के अब तक 36 हो गए। आज तक जिम्मेदारी ली? इससे पहले जो है HIV पॉजिटिव खून जो है बच्चों को चढ़ा गया था, उसकी जिम्मेदारी ली? कफ सिरप पीने से कितने बच्चों की मौतें हुई, उसकी जिम्मेदारी ली? नहीं लेते ये जिम्मेदारी। नोएडा में भी ताजा आपने प्रकरण देखा है कि नोएडा में तो बकायदा जो मरा है व्यक्ति, उसके लिए सारी दुनिया खड़ी हुई है, उसकी आवाज। लेकिन उसके पिताजी जो है उसका माइंड वाश ऐसा कर दिया है, वो कह रहा है योगी जी आ जाते तो दर्शन हो जाते तो अच्छा हो जाता। तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि दर्शन हो जाते तो अच्छा होता। उसके ऊपर सवाल नहीं। अब उसकी गलती ठहरा दी गई कि वो बाहर से निकला था, मतलब कहने का ये कि वो दारू पी के निकला था, उसने गाड़ी गलत चलाई। अपनी गलती नहीं मांगेगी, आपको बैरिकेड लगाना चाहिए था, आपको दीवार खड़ी करनी चाहिए थी, आपको रिफ्लेक्टर लगाने चाहिए थे, आप अपनी गलती नहीं मानोगे। गलती सारी आपकी है भैया, गड्ढे वाली सड़क है, हमने तो छोड़ दी गड्ढे वाली, अब आप देख के चलो, ये तो आपकी गलती है। अंतिम सवाल ये है कि ये जो चुनाव 2027 का है, उसके पहले इस तरीके से माघ मेला में जिस तरीके से शंकराचार्य सनातन एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है, और इसको लेकर के अनुराधाचार्य और तमाम जितने बागेश्वर हैं सब लोग कह रहे हैं आपस के लोग हैं, आपस में लड़ाई कर रहे हैं। क्या लग रहा है लड़ाई किस तरीके की लड़ाई है और ये कहाँ तक जाएगी, आपको क्या लग रहा है? देखिए आपने जो 2-3 नाम लिया, अनिरुद्धाचार्य या फिर ये बागेश्वर वगैरह, इनको तो मैं किसी भी गिनती में रखता नहीं। साफ साफ बात बताऊँ आपको, लोगों को बुरा लगे तो लगे, इनके समर्थकों को बुरा लगे तो लगे, ये लोग किसी भी किस्म से संत कहलाने लोग नहीं है। ये लोग ढोंगी लोग हैं, पाखंडी लोग हैं, इनका काम सिर्फ ढोंग और पाखंड फैलाना है, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। अभी वो बागेश्वर की जो आपने बात करी, वो धीरेन्द्र शास्त्री जो फेकेंद्र शास्त्री है, अभी वो मध्य प्रदेश में उसने अपना वो लगा रखा था, वो कहाँ पे अपना कोई शिविर, उसमें आ रहा है कि जी मैं भूत भगा रहा हूँ। वो आ रहे हैं लोग हाँ करते करते टेढ़े मेढ़े होते आ रहे हैं, कोई इधर हाथ फेंक रहा है, कोई उधर हाथ फेंक रही है, मैक्सिमम भूत। मैं तो खुला चैलेंज दे रहा हूँ, शाम का टाइम हो रहा है, मेरी वीडियो वहाँ तक पहुंचे, खुला चैलेंज, जितने भूत तुम्हारे पास है भैया सारे छोड़ दो मेरे ऊपर, एक भी भूत का कब्जा मेरे ऊपर करके दिखा दो, कराओ सामने मेरे साथ, मेरा भूतों से। कौन से भूत, कैसे भूत, कुछ नहीं है, कहीं भी कुछ नहीं है, सिर्फ पाखंड है, पाखंड के अलावा और कुछ नहीं करते, ये पाखंडी लोग हैं। अनिरुद्धाचार्य खुद पढ़ा लिखा नहीं है, उसे कुछ नहीं किसी चीज़ का ज्ञान। उससे भी पीछे अखिलेश यादव जी ने पूछा था, जो वो बार बार कथावाचक होने का ढोंग करता है, बताइए कन्हैया जी का सबसे पहला क्या नाम था, वो जवाब नहीं दे पाया। पढ़ा होता, कन्हैया जी को जाना होता तो वो जवाब दे पाता ना, नहीं था, उसके बाद जवाब वो निकल लिया साइड में। तो ये इसी तरह के लोग हैं, और जो इनको मानने वाले लोग हैं मैं उनसे भी कोई इत्तेफाक नहीं रखता। ये मामला आगे तक कहाँ तक जाएगा? ये देखिए जाना नहीं चाहिए, सॉल्व होना चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। गुरुजन है, शंकराचार्य हैं, सर्वोच्च धर्म गुरु हैं, उनसे जाके माफी मांगने में कोई अर्ज नहीं। अपने गुरुओं से माफी मांगने में, अपने बड़ों से माफी मांगने में हम छोटे नहीं हो जाते। और बड़े पुरानी एक कहावत है ना कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। जो बड़ा होता है उसको तो क्षमा करना ही चाहिए, उसकी बड़ाई इसी में। मतलब एक जैसा ही रवैया अपना रहा है सबके साथ, सब क्या रवैया एक जैसा अपना रहा है, प्रशासन एक जैसा रवैया अपना रहा है। तो सतुआ बाबा को आपने क्यों दी परमिशन भाई, इतने लोगों के साथ जाने की, इतनी गाड़ियों के काफिले के जाने की? भद्राचार्य को क्यों दी वापस लेने की जमीन वापस? और ये दोहरा रवैया है ना,
शंकराचार्य जी से कहा जा रहा है कि या तो साबित करो या हमें जवाब दो, वरना आपकी सारी सुविधाएं छीन ली जाएंगी। आपको माघ मेला परिसर में जो जमीन आवंटित करी गई, भूमि आवंटन करा गया शिविर लगाने के लिए, वो भी आपसे वापस ले लिया जाए। कितनी शानदार बात करी है ना। और ये सरकार कहती है कि हम धर्म के रथ पर सवार हैं, हम धर्म की रक्षा करने वाले, सनातन संस्कृति की रक्षा करने वाले लोग हैं, और सनातन के सर्वोच्च धर्मगुरु का किस तरह से सरेआम अपमान कर रहे तो हैं। बीजेपी में ही दो तरीके, डिप्टी सीएम और सीएम, दो चेहरे हैं, एक सॉफ्ट वाला हो गया, एक हार्ड वाला। क्या लग रहा है, कोई राजनीति तो नहीं है इसके पीछे? राजनीति तो है जी, देखिए बहुत बड़ी राजनीति है। योगी जो आदित्यनाथ जो है, उनका बार बार लोग अक्सर उनके बारे में बात करते हैं। अब की बार अभी चाय वाला, उसके बाद गाय वाला, उन्हें बार बार प्रधानमंत्री का चेहरा बना के पेश करा जाता है, और वो अपने आगे किसी की चलने नहीं देते हैं। अभी पीछे आपने एक और वीडियो भी देखी होगी, उनके आपस में ठनी हुई है बीजेपी वालों की भी, कि मोदी जी आ रहे हैं, उनके कार्यालय में मीटिंग थी और योगी जी ने उनको हाथ नहीं जोड़े, बाकी सब लोगों ने हाथ जोड़ के नमस्ते करी, वो ऐसे कैसे खड़े रहे। तो साफ साफ ये कहीं ना कहीं अहम की लड़ाई है जो टकरा रही है आपस में। वो सोच रहे हैं मैं हूँ, वो उन्हें निपटाने के चक्कर में है, लेकिन ये आपस की लड़ाई जो है सनातन का सबसे बड़ा नुकसान कर रही है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। ये सनातन का सबसे बड़ा नुकसान कर रही है, ऐसा शर्मा जी का कहना। आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए फोरम 4। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।